नमस्कार। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन काल 1908 से लेकर 1974 तक रहा। ये खड़ी बोली के छायावादी कवि थे। इनकी कविताएं राष्ट्रीयता, वीरता, विद्रोह और क्रांति से भरी हुई हैं। इनकी कविताएं व्यक्ति को निराशावाद से आशावाद की ओर ले जाती हैं। दिनकर जी ने गद्य और काव्य दोनों में रचनाएं की हैं। इनके प्रमुख काव्य हैं उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका और हुंकार। दिनकर जी को साहित्य एकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। आज दिनकर जी की जो कविता मेरे पास है उसका शीर्षक है शक्ति और क्षमा। इसको मैंने उनके काव्य कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से चुना है। प्रसंग यह है कि जब कौरव 13 वर्ष के वनवास से लौटकर आते हैं और दुर्योधन से राज्य में अपना हिस्सा मांगते हैं, वो मना कर देता है। उस वक्त भीष्म पितामह युधिष्ठिर को आगाह करते हैं, समझाते हैं और ये कहते हैं कि दुर्योधन तुम्हारी प्रार्थना विनय से नहीं मानेगा, उसको बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और इसके लिए वो अनेक उदाहरण देते हैं। यही कविता में दिखाया गया है। सुनिए। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का भारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग माने सांप, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है विष है। उसका क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत और सरल है। 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देय धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, सिंधु देय धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर निबाण, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो
कविता का सार यही है कि अत्यधिक सहनशीलता कायरता का द्योतक होती है और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति उचित बात को भी विनय प्रार्थना से नहीं मानते, उनके साथ बल प्रयोग करना ही पड़ता है। नमस्कार।